संयम दीक्षा एवं आचार्य पदारोहण वर्ष जय भैया जी जय भैया जय विपुल भैया संजू का ऊपर आओ
108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की बोलो थोड़ी आवाज करो। पहले ये बताओ कि आप लोग धर्म सभा में सुनने आए हैं या विधानसभा बैठने आए हैं? क्योंकि जिनको कमर में तकलीफ है उनके लिए पीछे कुर्सी की व्यवस्था है, तो जिनको कमर में तकलीफ नहीं है वो जमीन पर बैठ जाओ। क्योंकि आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे बताओ? धर्म सभा बैठे। जिनको कमर में तकलीफ है वो पीछे कुर्सी लगा कर बैठ जाओ, जिनको नहीं है तकलीफ वो जमीन से जुड़ जाओ। जमीन से जुड़े रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है तो सब बैठ जाएंगे। प्लीज शांतता ठेवा। सर्वांनी खाली बसून घ्यायचं आहे, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी खाली मांडी वळून बसायचं आहे, ज्यांना काही त्रास आहे त्यांच्यासाठी, आणि ज्यांना खुर्चीवर बसायचं आहे त्यांनी थोडं मागे जाऊन बसायचं आहे। खुर्ची ज्यांना लागणार आहे त्यांनी मागे बसायचं आहे, मध्ये नाही बसायचं आहे। खुर्ची ज्यांना लागणार सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे। सविनय जय जिनेंद्र, जयकारा गुरुदेव का, जय जैनम जयतु शासनम। जैसा आप सभी को पता है, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के 50वें स्वर्णिम संयम दीक्षा एवं आचार्य पदारोहण वर्ष पूरे होने के उपरांत उपलक्ष्य में वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 नेमी सागर महाराज, शैल सागर महाराज, अचल सागर जी महाराज एवं एलक्ष्री उपशम सागर जी महाराज, इनके मंगल सानिध्य में आज कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण एवं अनावरण संपन्न हुआ है। संक्षिप्त में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसका इतिहास बोलना चाहूँगा। 2018 दिसंबर में धरणगांव में आदिनाथ भगवान की पंचकल्याणिक थी, उसमें परम पूज्य गुरुवर अक्षय सागर जी महाराज उनके सानिध्य में पंचकल्याणिक सानंद संपन्न हुआ। उसके उपरांत जनवरी 2019 में महाराज जी सत्संग धरणगांव से पारोला के लिए, इस दौरान माघ शुक्ल पूर्णिमा यानी 22 फरवरी 2019 परम पूज्य अक्षय सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस था। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक संकल्पना बनी कि पारोला में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, साथ ही में कीर्ति स्तंभ हो तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो संकल्पना के रूप में नगर निगम के लिए जगह का प्रस्ताव आया था। उस जगह के लिए जगह जाके देख के भी आए, जगह मिली भी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल अड़चन थी, वो काम नहीं हो पाया उस नियोजित जगह पे। लेकिन विजय काका जी ने पर्सनली इस बात को अपने दिल में बिठा के रखा कि अगर पारोला में कीर्ति स्तंभ न हो तो ये पारोला के लिए उचित बात नहीं है। आचार्य श्री से पारोला से बहुत सारे लगभग पूरे परिवार आचार्य श्री से जुड़े हैं, सालों से जुड़े। तो आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ पारोला में होना ही चाहिए। उसी कल संकल्पना के तहत वो जगह की तलाश कर रहे थे, जगह मंदिर के सामने ही मिल गई અને कीर्ति स्तंभ का काम 2016 में चालू हुआ, 2019 के बाद चालू हुआ। किशनगढ़ के सुमित भैया, इनको सारा काम दिया गया। लगभग 3 साल काम लगा, उसके बीच 1 से 1.5 साल काम बंद था कोरोना की वजह से, लेकिन काम गुरुदेव के आशीर्वाद से, परम पूज्य अक्षय सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज पूर्ण हुआ है। और महाराज जी के योगायोग ऐसा है कि महाराज जी के सानिध्य में ही उसका आज अनावरण हुआ है। सब अभी अधिक समय न गवाते हुए मैं
4 मार्च अभी डॉक्टर साहब ने बोला 4 मार्च 1997 को परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री का सामने आज कीर्ति स्तंभ 5 मार्च, मतलब एक ही दिन का फर्क है, मार्च का ही महीना था। 4 मार्च 1997 आचार्य श्री का विहार हुआ, आचार्य श्री का आहार यहाँ हुआ पारोला नगरी में। और आज 5 मार्च 2023 को कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हुआ है। बहुत योगायोग है, सुवर्ण योग अपन बोल सकते हैं। अभी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री का फोटो अनावरण के लिए बाल ब्रह्मचारी दीदी यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे अनुग्रह करूंगा, कृपया फोटो का अनावरण करें। बाल ब्रह्मचारी दीदी, सभी बाल ब्रह्मचारी दीदी आ जाए। सभी प्रतिभा स्थली एवं बाल ब्रह्मचारी दीदी से अनुरोध है कि वो आचार्य श्री के मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, मेरी पूजा मेरी जन्नत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी बरकत है गुरु, जब संत शिरोमणि आचार्य शिक्षक विद्यासागर महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। दीप प्रज्वलन के लिए मैं मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके चमके सम्यक मोती, मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति। मेरे धर्म की ज्योति तत्पश्चात रमेश काका जी ने काकी तैयार रहेंगे, उसके पश्चात सुधीर काका जी ने काकी तैयार रहेंगे। जिस धरा पे पद पड़े वो तीर्थ से न कम, ऐसे है गुरु चरण आपको नमन है, नमन है, नमन 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 नमन। जिस धरा पे
हो जिस धरा पे पद पड़े वो तीर्थ से न कम ऐसे है गुरु चरण आपको नमन हो नमन हो नमन 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 नमन। परम पूज्य नेमी सागर महाराज जी का पाठ प्रक्षालन रमेश काका जी करेंगे, जिनकी 7 प्रतिमाएं हैं। कमल खिले खिले हैं आज ये सौभाग्य से मिले हो, चरण में कमल खिले खिले हैं आज ये सौभाग्य से मिले। वंदना तेरे चरण तले हैं हमको गुरु आपसे मिले हैं। सिर्फ दर्श भाव से तले जन्म मरण ऐसे है गुरु चरण आपको नमन हो नमन हो नमन 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 नमन। आरक्षक जी जो दुलिया से आप पधारे हैं एवं पिंपलगांव से जितेंद्र भाई बहन यहाँ आए हैं, ममता दीदी पर आई है, कृपया मंच पे पधारे। आरक्षक जी शास्त्र भेंट के लिए मैं शास्त्र भेंट करना है। विजय काका जी તમે પણ જાઓ, બીજું જન્મણી સન અક્ષય સાગર મહારાજજીને શાસ્ત્ર ભેટ કરો છો। मीठे रस से भरोड़ी जय हो, मीठे रस से भरोड़ी जिन वाली लागे गुरु वाली लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरोड़ी जिन वाली लागे गुरु वाली लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। तत्पश्चात पिंपलगांव से जो पधारे हैं जितेंद्र भाई कृपया आए, महाराज जी को शास्त्र भेंट करना है, शीघ्रता करें, शास्त्र भेंट आपको करना है। परम पूज्य नेमी सागर महाराज जी को आपको जिनवाणी आत्मज्ञान देती है, जिनवाणी आत्मज्ञान देती है, मोक्ष पद का ज्ञान मोक्ष पद का ज्ञान मोक्ष पद का ज्ञान देती है। जिनवाणी आत्मज्ञान देती है, जिनवाणी आत्मज्ञान देती है। नशीराबाद एवं जलगांव से अतिथि या पधारे हैं। नशीराबाद एवं जलगांव से जो भी अतिथि आए कृपया आए। शैल सागर महाराज जी को शास्त्र भेंट करना है, नहीं आने तो जल्दी से आ जाए। नशीराबाद एवं जलगांव से अतिथि पधारे हैं आज। तो कितनी अच्छी है तो कितनी होनी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ दिए जो बरहों में के बन है कांटों का जो फुलवारी है ओ दुलिया से पधारे श्री नटवरलाल रमनलाल जी जैन एवं परिवार को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। दुलिया से पधारे नटवरलाल जी कृपया अचल सागर महाराज जी को शास्त्र भेंट करेंगे। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझे बेटा के कह पुकारा है। माँ
वाले में साइड से होगा। एलएफटी को देना है, जलगांव वालों ने दिया है, नशीराबाद एवं जलगांव वालों एलएफटी को देना है। मनीष भाई पूजन वाला मुझसे कर थोडं पाछળ સરકી જાવ છે મહિલા મંડળને, પૂજન મહિલા મંડળ થોડો પાછળ સરકી જાવ છે। इंद्रों द्वारा जिनकी पूजा की गई ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्ध पद के स्वामी सिद्ध भगवान, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले ऐसे आचार्य, जैन सिद्धांत को सुव्यवस्थित पढ़ाने वाले ऐसे उपाध्याय एवं रत्नत्रय के आराधक ऐसे परम साधु अपने बीच आज उपलब्ध है। सभी साधुओं को, सभी मुनिगणों को, त्यागी को वंदन करते हुए थोड़ा जल्दी करना है। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का भाग्य है, धन्य उसी का भाग्य है जिस पर गुरुदेव आपका हाथ, जिस पर गुरुदेव आपका हाथ। अभी परम पूज्य गुरुवार आचार्य श्री का पूजन होगा। पूजन के स्थापना के लिए मैं विजय काका जी एवं काकी को आमंत्रित करता हूँ। पूजन की स्थापना आपने करना है। कीर्ति स्तंभ के पुण्यार्जक विजय रमनलाल जी जैन एवं सौ काकी जी यहाँ आए। आचार्य श्री के पूजन की स्थापना आप करेंगे। मैं दीदी को आमंत्रित करूंगा, एक को मैं दीदी को आमंत्रित करूंगा। दीदी जो है बहुत सुंदर आचार्य श्री का पूजन कहती है। सबने तालियां बजाकर दीदी का स्वागत करना है। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 वात्सल्य मूर्ति अक्षय सागर मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की जय हो। जय हो गुरुवे, जय हो गुरुवे, जय हो गुरुवे, जय हो गुरुवे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका अपना माता, जिनके जीवन की रचना बिन पढ़ी स्वयं की नवगाता। जय माधव का सुधा कलश जो बिखराते गली को, जिनके दर्शन को पाकर के गिनती उलझाई हृदय की। ओम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र वक्रात्र सम्मोषित कानन अत्र तिष्ठ तिष्ठ तटस्थ। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भवभवशत सनदी। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को गरमाया। राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या से मुझे तन से आकाश ढूंढने आया। आना जाना इंतजार में अपने बन काटने आया। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। अभी चंदन का अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। चंदन के अर्घ्य के लिए मैं पिंपलगांव से पधारे सभी मेहमानों को आमंत्रित करता हूँ।
चंदन का अर्घ्य चढ़ाने के लिए जल्दी से आए। जीतू भाई, चंदन का अर्घ्य आपको चढ़ाना है। दीदी अर्घ्य दीजिए। क्रोधानन में चल चल कर अपना से हंसत ताया, निज साथ सरोवर लाड समाजी मन प्रभु से बुलाया। चंदन सब शीतल कामा में अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए बिना चंदन वंदन को गाया। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। अक्षत के लिए मैं सभी महिला मंडल को विनती करता हूँ, अक्षत का अर्घ्य महिला मंडल ने करना है। सभी महिला मंडल। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का मतवाला। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, अवधान ऋण की किरणों से यह हृदय कमल में खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्राय अखंड अक्षय सुखपद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामि स्वाहा। पुष्प के लिए बालिका मंडल, जो पाठशाला की मंडल है, सब लड़की आ जाए। बालिका मंडल पुष्प के लिए। इन विषय भोग की मदिरा सभी पीना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव मित्रों से मन सुमन चढ़ाने आया, यह मन में जीता मन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्राय काम्बान्वितस्नाय पुष्पं निर्वपामि स्वाहा। चरों के अर्घ्य के लिए मैं सभी युवक मंडल जिन्होंने कल रात में अच्छी मेहनत की है, सभी जन आ जाए। जो है सभी बच्चे आ जाए। युवक मंडल अतुल भाई आओ, તમે સૌ જણ આવો છે। સૌ યુવક મંડળ ને આવો છે। देखो સોમનો નામ ની કેનાર સૌને આવો છે। સૌ પોરે કાલે મહેનત કરે છે ઘણી। સૌ જણ ને આવો છે। अर्घ्य चढ़ाव करता कोई જ રહેવું નહીં જોઈએ। अतुल भाई चल नीलेश, चलो चलो सौजन करना। नितेश भाई चलो। कौन जाए? इस सुधारों की रता कथा पव पव में गाया, अति कक्ष कक्ष में फिर भी मन रोक नहीं कर पाया। मैंने समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, हमारे निकटा मत कसको यहाँ अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि स्वाहा। दीप के लिए अभी जो मान्यवर या विराजमान है सभी आ जाए। दीप के लिए सभी मान्यवर आ जाए। गोकुल में से काका जी, जयजीराम काका जी, महेंद्र भाई, मिलिंद भाई, प्रकाश काका जी कोण છે આ બેસેલા પારવાના સૌ શ્રાવકોને આવો છે। સૌ સિનિયર પુરુષ સૌ છે, સૌને આવો છે। ચલો સુમન કાકા जी जाओ। चलो अशोक काका जी सौने आओ। चलो चलो सौने आओ, जल्दी जल्दी आओ छे। सौ सीनियर सिटीजन सौ कार्यकर्ता सौने आओ छे। आपला पवार में કેટલા જણ જેટલા સૌને मोहांधकार से लाके लुका मुझको नहीं मैंने पहचाना, मेरा कलेश ने करा इस आतर नाम से पछताना। यह दीप में समर्पित है मुनि, मेरा कमजोर बना देना, अज्ञान दीप की नाती से अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामि स्वाहा। કરતા જેટલી સૌને આવો છે। પણ સોનો સિનિયર લેડી સૌને આવો છે। સૌને આવો છે। ચલો ભાઈજી કોણ છે કાકી? ચલો ચલો સૌને ચલો। સૌજન જેટલા જ આપણા પાવડાના। ચલો સૌજન चलो चलो सबने चलो जे सौने लाभ लो छे।
જેટલા જણ છે પણ ચલો કાકી હલકા કાકી ચલો કોણ છે ચલો સૌ જણ अष्टकर्मगणाय धूपं पिबपामि स्वाहा। फल के लिए मैं मंदिर नव निर्माण समिति को आमंत्रित करता हूँ। फल के लिए मंदिर नव निर्माण समिति एवं जो सारे कार्यकर्ता है दोनों मंदिर के जो भी काम करने वाले कार्यकर्ता है सभी पधारे। चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर एवं चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जो भी स्वयंसेवक है कार्यकर्ता है सभी से अनुरोध है कृपया है तीनों मंदिर के जो भी कार्यकर्ता है उपस्थित है सबने आना है અને फल कार्य चढ़ाना है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने याचन डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं को झांकाया फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा गोविंद बैठा मुझे ठिकाना है। ओम नमो अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामंत्राय मोक्षपद प्राप्तये पदं निर्वपामि स्वाहा। अर्घ्य के लिए आ जाए। नशीराबाद से पधारे पदाधिकारी अर्घ्य के लिए आ जाए। अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनिन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। जयमाला के लिए अभी जो भी मान्यवर यहाँ उपस्थित है सभी पधारे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ भरत भाई તમે जयमाला करता रहो। विजय काका जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कृपया जयमाला के लिए पधारिए। क्या कौन जय पारस भाई आओ जयमाला करता आओ जय कौन जय भरत भाई आओ कौन कौन बाकी कह जाओ सौजन नहीं जाओ आपला पावानो कुछ रहो जो नहीं सौजन नहीं जाओ जय सौजन नहीं जाओ जय परवानो जयमाला करता हाथ दगड़ो रश्मिकांत काका जी चकोर भाई सौना नवनीत काका जी राजू भाई आई जाओ आज दगड़ दो ना जे रहेगा ते सौजन नहीं जाओ कोने कोई छूटो नहीं जोए सौजन कोई ज रहो नहीं जोए सोने सुभाष काका जी तमार थेगो का आओ ना काका जी अरे अनुबंध ने आओ कौन जाओ जल्दी फटाफट जिस देश में जिस विदेश में जिस हाल में रहो गुरु नाम जपो गुरु नाम जपो गुरु नाम ही जपो हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण हर क्षण के
अनन्य पद प्राप्ते जयमाला पुनर्गम निर्वपामि स्वाहा। शांति शांति धराय परिपूर्ण एकमात्र है शरण आपकी, ऐसा हूँ मैं दीन दयाल। पाँचा उंगर किंचित करमि, चरणों की सेवा चिरकाल। तो हे तारण तरण हमारी, अशरण शरण मोक्षगामी। बने रहे इस परम में मेरे आप सदा स्वामी, मेरे आप सदा स्वामी, मेरे आप सदा स्वामी। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 वात्सल्य मूर्ति अक्षय सागर मुनींद्राय, परम पूज्य 108 तेमी सागर मुनींद्राय। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य 108 शैल सागर मुनींद्राय। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य 108 अचल सागर मुनींद्राय। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की, मुनि संघ की जय। जाचे सुर तरु देय सुख, जाचे सुर तरु देय सुख। चिंतत चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंते। धर्म सकल सुख दे। अर्थात कल्पवृक्ष तो याचना करने पर फल देता है, परंतु धर्म तो बिना याचना किए और चिंतन किए ही परम अद्भुत फल देता है। ऐसे ही धर्म का मर्म बताने के लिए मैं परम पूज्य अचल सागर महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से हमें कृतान्वित करें। अचल सागर जी महाराज, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम। प्रधानम सर्व धर्मानां, जैनम जैतो शासनम, जैनम चैतो शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु अचिर भुवन ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 शैल सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, परम पूज्य 108 अचल सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हम सभी पंचम काल में जन्म लिया है और पंचम काल में जो जन्म लेता है तो आचार्य से एक बार पूछा गया कि आचार्य महाराज ऐसा क्या कारण रहा कि अपन ने पंचम काल में जन्म लिया और पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी मुनि महाराज बन गए। तो आचार्य बोलते हैं कि चतुर्थ काल में अपन ने धर्म किया होगा परंतु रो रो कर किया होगा, इसलिए यहाँ पर पंचम काल में जन्म लिया और धर्म किया, उसका प्रभाव ये रहा कि मुनि महाराज बन गए। पंचम काल में ना तो तीर्थंकर हैं, ना ही रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं,
ना ही मन प्रे ज्ञानी मुनि महाराज हैं और ना ही अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं। हम सभी का दुर्भाग्य रहा कि पंचम काल में जन्म लेने के बाद इनका सबका अभाव रहा, परंतु क्या यह सद्भाव नहीं रहा हमारा कि पंचम काल में जन्म लिया और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के शासन काल में जन्म लिया। गुरु महाराज, बात आई कीर्ति स्तंभ बनवाने की। आचार्य महाराज का व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व कि 50 साल तो पिछले साल आचार्य पदारोहण दिवस के इसी साल 50 साल कंप्लीट हो गए। 51वां आचार्य दीक्षा दिवस मनाया गया। 55-56 साल दीक्षा लिए हो गए और ऐसा वह व्यक्तित्व कि इतने लंबे समय काल तक दीक्षा लिए हो गए और ऐसी निर्दोष चर्या कि अभी तक किसी व्यक्ति ने सब पर उंगली उठा ली, परंतु आचार्य महाराज के ऊपर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाया। कीर्ति स्तंभ लगाने की बात आई, बनवाने की बात आई। कीर्ति स्तंभ क्या चीज है और क्या उस कीर्ति के माध्यम से, कीर्ति स्तंभ के माध्यम से हम गुरु महाराज की कीर्ति बढ़ा सकते हैं? नहीं। जिन्होंने हमें ही कीर्ति प्रदान कर दी। अपनी तो स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति यदि सूर्य की आरती दीपक से करना चाहे तो भक्ति के वसात तो कर सकता है, परंतु उस दीपक, सूर्य के आगे उस दीपक का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे ही हम आचार्य महाराज की कीर्ति, क्या ऐसा लगता है कि उनकी कीर्ति कितनी है और हम कैसा कीर्ति स्तंभ बनवा रहे हैं? यदि उनकी कीर्ति को देखते हुए हम सोने का भी कीर्ति स्तंभ बनवा दें तो भी वह फीका ही रहेगा। कभी भी बड़े व्यक्ति कौन होते हैं तो कहा जाता है कि बड़ा व्यक्ति वह होता है कि जो छोटों को भी इतना ही मान दे जितना वह बड़ों को मान देता है। आचार्य महाराज का व्यक्तित्व कैसा रहा? 1999 में पूज्य महाराज जी लोगों की दीक्षा हुई। उसके बाद वहां पर आचार्य महाराज ने मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय कराना शुरू किया। मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय करा रहे थे और एक दिन अचानक स्वाध्याय कराते कराते कुछ रुके और बोलते हैं कि हम आप लोगों को किस दृष्टि से देखते हैं? तो किन्हीं महाराज ने कहा कि महाराज, हम लोग शिष्य हैं तो शिष्य की दृष्टि से ही देखते होंगे। तो उस समय आचार्य महाराज ने जो बात कही कि मैं तुम लोगों को शिष्य की दृष्टि से नहीं देखता हूं, मैं तुम लोगों को ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद महाराज के साथ बैठकर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, इस दृष्टि से हम आप लोगों को देखते हैं। अब सोच लीजिए कि आचार्य महाराज जिन शिष्यों को अभी अभी दीक्षित किया है उनके साथ स्वाध्याय कर रहे हैं और उनको भी कितना बहुमान दे रहे हैं कि कहाँ आचार्य कुंद स्वामी और कहाँ उनके लघु लघु छोटे छोटे शिष्य। परंतु बड़े लोगों की दृष्टि इतनी विशाल होती है, छोटा व्यक्ति पर हमें छोटी ही बात करता है और बड़ा व्यक्ति पर हमें बड़ी ही बात करता है। छोटे व्यक्ति के द्वारा कितना ही बड़ा काम क्यों न कर लिया जाए वह उतना शोभा को प्राप्त नहीं होता है, और बड़ा व्यक्ति कितना छोटे से छोटा काम क्यों ना कर ले वह बड़ा काम ही होता है। आचार्य महाराज, आप सभी आचार्य महाराज को अपना गुरु मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसे तो आचार्य महाराज को हर कोई व्यक्ति अपना गुरु मानता है, क्या जैन और क्या अजैन। सबसे मुख्य बात तो वह होती है
कि गुरु कौन और शिष्य कौन। हर व्यक्ति ने उनको गुरु मान लिया, परंतु जिस व्यक्ति को वह गुरु महाराज अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें, तभी सही गुरु और शिष्य का संबंध हुआ करता है। और शिष्य बनने के लिए क्या बात चाहिए? तो शिष्य बनने के लिए एकमात्र समर्पण के भाव चाहिए। आचार्य महाराज का अपने गुरु के प्रति कैसा समर्पण था, और उन गुरु महाराज का उस शिष्य के प्रति भी जब उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जैसे शिक्षा दे सकते थे, जैसे चारित्र्य की शिक्षा दे सकते थे, देने के बाद भी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शिष्य के चरणों में ही निवेदन किया कि हे गुरु महाराज, अब मेरा समय बहुत हो गया है और मुझे आप संलिखना प्रदान कीजिए। ऐसे आचार्य महाराज, उनका 50वां दीक्षा दिवस मनाया गया, और जो आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस भी 50वां हो गया। संभवतः इस साल या अगले साल ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का भी 50वां समाधि मरण दिवस आने वाला है। अब सोचें कि आचार्य महाराज और उनके गुरु महाराज इस पंचम काल में बहुत ऐसे शिष्य गुरु हुए। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जैसे भी प्रथम आचार्य महाराज हुए, परंतु जिस प्रकार की शिष्य परंपरा और जिस प्रकार की इस पंचम काल की भोग की सामग्री होने के बाद भी इतने साधुओं का, इतनी आरिकाएं, इतनी बहनें, इतनी एलक शुल्लक, इतनी प्रतिभा स्थली की बहनें यदि अपना सब कुछ समर्पण कर रही हैं, तो किस कारण से कर रही हैं? एकमात्र आचार्य महाराज का वह व्यक्तित्व है, उनकी वह निर्दोष चर्या है, जिस निर्दोष चर्या को यदि कोई व्यक्ति कितने ही शब्दों से बात करे, कितनी ही बोला जाए, परंतु जो बात अनुभव में आती है वह बात शब्दों से व्यक्त की ही नहीं जा सकती। आचार्य महाराज का वह व्यक्तित्व, जो शिष्य होते हैं वह शिष्य भी समझ सकते हैं कि आचार्य महाराज का व्यक्तित्व क्या चीज है। जो शिष्य नहीं, भक्त भी होते हैं, और उन भक्तों का कैसा क्या समर्पण होता है। 3-4 साल पहले की एक घटना घटी। घटना क्या थी? वह घटना जैन समाज के व्यक्तियों की आंख खुलने वाली घटना आप लोगों के सामने ला रहा हूं। कुंडलपुर मस्तकाभिषेक के बाद आचार्य श्री का विहार हुआ। 2016 या 17 की बात होगी। उस समय आचार्य महाराज का विहार हुआ, और विहार करते करते गर्मी जैसी होने लगी थी। एक होटल के किनारे पर एक पत्थर बिछा हुआ था, उस पत्थर पर जाकर गुरु महाराज बैठ गए। अब जिसकी वह होटल थी, एक अजैन व्यक्ति उस होटल को चलाता था, और जिस पत्थर पर बैठे तो बस उस व्यक्ति ने उस पत्थर को अपने पास रख लिया। और कुछ ऐसी घटना घटी कि जो आप जैसे व्यक्ति जो व्यक्ति हर बात को पैसे से तोलता है, वह व्यक्ति ना तो शिष्य हो सकता है और ना ही वह व्यक्ति भक्त हो सकता है। बात आई, एक व्यक्ति बोलता है भैया यह पत्थर तो मैं लूंगा, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यह पत्थर तो मैं लूंगा। बस बात होते 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 बात एक दूसरे में होड़ लग गई, और 5-6 लाख रुपए तक उस पत्थर की बोली हो गई। अब कौन व्यक्ति बोली लगा रहा है? जो व्यक्ति पैसे से तोलता है वह व्यक्ति बोली लगा रहा है, और जो व्यक्ति अपनी भक्ति रखता है, भावना रखता है, वह व्यक्ति बोलता है भैया मैं यह पत्थर तुम लोगों को ऐसे देने वाला नहीं हूं। हमारे घर भगवान पधारे हैं, हमारे घर भगवान पधारे हैं, और जिस पत्थर पर भगवान विराजमान हो गए, हमारे लिए तो राम पधारे हैं, और उसको, उस पत्थर को हम अपने
पूजन ग्रह में जाकर स्थापित करूंगा। अब सही सही बात बताना आप लोग कि यदि उस व्यक्ति की जगह आप लोग होते और 5 लाख रुपए एक छोटे से पत्थर फर्शी के चीप का पत्थर फर्शी का आप लोग क्या करते? क्या आपकी यह भक्ति है? भक्ति समर्पण मांगती है। और समर्पण क्या चीज होती है? तो एक हाई को लिखा था, तन के साथ मन का हो अर्पण सो समर्पण। तन का अर्पण हर कोई कर देता है, मन का अर्पण बहुत बिरले व्यक्ति कर पाते हैं। और यदि सही तरीके से देखा जाए तो अभी हम लोग भी जिस रूप में मन का अर्पण होना चाहिए था उस रूप में मन का अर्पण अभी नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोगों की भी मन की मनमानी होती है। उस अजय व्यक्ति से शिक्षा ले सकते हैं कि जो व्यक्ति छोटी सी चाय की दुकान खोले हुए है और समर्पण की बात आई तो नहीं, मैं इस पत्थर को नहीं दूंगा, ये तो मेरे लिए भगवान के समान पत्थर हो गया। आप सभी कीर्ति इस सब के लोकार्पण के लिए आए हैं, उनकी कीर्ति कैसे बढ़ेगी? तो कहा कि उनकी कीर्ति कैसे बढ़ेगी? उन्होंने जो बात कही है, आप सभी गुरु को तो मानते हैं परंतु गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानना और गुरु की नहीं मानना कितना अंतर हो गया। गुरु को मानो और गुरु की ना मानो तो क्या आपका उद्धार हो सकेगा? नहीं, आपका उद्धार नहीं हो सकेगा। तो क्या करना है आपके लिए? हमें करना है कि गुरु को तो मानना ही मानना है और गुरु की भी मानना है। जब आप गुरु की मानना शुरू कर दोगे तब जो कीर्ति स्तंभ बनाया है ऐसे ही 4 रूपी कीर्ति स्तंभ आपके अंदर भी आ जाएगा और आप फिर हर समय हर पल गुरु को अपने अंदर विराजमान करके चलोगे और वह की सही वही कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण होगा। आप सभी अपने जीवन को वैसा ही बनाए जैसा गुरु महाराज चाहते हैं। कि हमारा शिष्य, एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आप दीक्षा देते हैं और दीक्षा के समय क्या सोचते हैं? क्या यह सोचते हैं कि हमारा शिष्य बहुत प्रभाव ना करे, हमारे शिष्य का बहुत नाम हो? तो महाराज ने कहा, आचार्य महाराज ने, कि जब मैं दीक्षा देता हूँ उस समय मैं एक ही भावना भाता हूँ कि मेरा शिष्य मुझसे पहले मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब सोच लीजिए कि ऐसे गुरु महाराज अपने शिष्य का भला भी चाह रहे हैं और यही भी चाह रहे हैं कि आप सभी भी भक्त ना बने, शिष्य बने। शिष्य कौन होता है? जो गुरु की बात को अपने जीवन में उतार लेता है। आप सभी भी गुरु महाराज की बात अपने जीवन में उतारें, आप सभी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, तभी सही कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण होगा। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जय बोलो। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय बोलो। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। कहते हैं मन का रोग आदि है, मन का रोग आदि है, तन का रोग व्याधि है, तन का रोग व्याधि है और पद का रोग उपाधि है, और पद का रोग उपाधि है, और इन तीनों रोगों की दवा और अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर नेमी सागर अचल सागर जी महाराज की अक्षय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोमदेश नाम के ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने कारिका लिखी है, दिग्देशीय पे खगायत्र संप्रसंति नगे नगे स्वस्वकारी वशाद्यांति तेसे दिक्षु प्रगे प्रगे। वहां पर वो आचार्य महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं किसको? संसारी प्राणों को। जितने भी आचार्य हुए हैं अभी तक उन्होंने किसी भी मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया कहीं भी, चाहे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य हो या पूज्यपाद महाराज हो या और भी आचार्य,
सभी के लिए त्रियंचों का उदाहरण दिया। क्यों दिया? क्योंकि त्रियंच जो होते हैं वो सुलझे हुए होते हैं, और उलझे हुए मनुष्यों को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण दो तो जल्दी समझ में आ जाता है। आता कि नहीं आता? क्योंकि पशु कैसे रहते हैं? उलझे के सुलझे हैं, और आप लोग सुलझे के उलझे हैं? उलझे हैं। तो सुलझे हुए पशु को उदाहरण देकर के समझाते कि सुनो मनुष्यों, आपसे अच्छे पशु हैं, क्योंकि जब तक सुई न चुभो तब तक थोड़ा सा अंतर तक खबर नहीं आती। ऐसे डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले सुई दिखाता है, जब सुई दिखाता है तो देखते कि आधा सा रोग तो चला जाता है। ऐसे ही वहाँ कह रहे हो आचार्य महाराज कि दिशाओं और विदिशाओं से पक्षी आकर के संध्या का समय हो जाता है तो एक वृक्ष पर वो आकर के स्थान पर रुक जाते हैं, और जैसी सुबह होती प्रातःकाल होती है तो सारे अपने अपने पशु जो पक्षी रहते हैं वो अपने अपनी दिशाओं के लिए उड़ जाते हैं। अब उनका प्रयोजन क्या रहता है? संध्या का समय था, रात्रि में कुछ कर नहीं सकते तो एक स्थान पर जाकर के बैठ गए, और सुबह जैसे हुई और अपने प्रयोजन क्या रहता उनका दाना चुगने के लिए वो चले जाते। उसी प्रकार हम सभी लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए? कोई पारोला का है, कोई सिरपुर का है, कोई कहीं से आए हैं। कहाँ से आए आप? किसी को मूल स्थान नहीं पता, लेकिन सबका मूल स्थान तो निगोज से निकल करके आए, और निगोज से निकल करके आए तो क्रम से पर्याय को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद कोई नरक से आया, कोई त्रियंच गति से, कोई मनुष्य, कोई देवगति से, सभी गतियों से आकर के यहाँ एकत्रित हो गए। ये नहीं कह सकते कि हम नरक से नहीं आए, कि हम त्रियंच गति से नहीं आए, क्योंकि आज बताने वाला कोई भी नहीं, न मनुष्य, न अवधि ज्ञानी है, न मना परे ज्ञानी। तो अपने आप को मानो कि हम नरक से निकल करके आए हैं, और नरक से निकल करके आए तो यहाँ क्यों आए? हमारा प्रयोजन क्या है? कि अपना प्रयोजन सिद्ध करना कि हमारा प्रयोजन क्या है, क्या लेकर के हम जी रहे हैं। कोई तो लक्ष्य बनाया होगा कि बिना लक्ष्य के चल रहे हैं। कोई लक्ष्य कि नहीं आप लोगों को है कि खाली जीना है, जिंदगी मिली है तो जी लो, पता नहीं बाद में मिलेगी कि नहीं, क्योंकि भरोसा था ही नहीं किसी को कि मिलना है। ये अपने आप पे भरोसा रखो कि मुझे जिंदगी मिलेगी अगली, और इससे अच्छी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका वर्तमान जैसा होगा वैसा आपका भविष्य होगा। कोई नहीं बताएगा कि आपका क्या होगा भविष्य में, लेकिन हमारा वर्तमान हमारा भविष्य का निर्माण करा देगा कि कैसा हमारा भविष्य बनेगा। अभी बात चल रही थी कि संयम स्वर्ण महोत्सव की, वो भी गुरुदेव का जो दृष्टांत महाराज ने उदाहरण बताया था, वो रहली पंच कल्याणक से बिहार करके हम लोग जा रहे थे। उस समय का वो किसान होटल वाले को उदाहरण कि कुछ नहीं था, रास्ते में एक छोटी सी उसकी टपरिया थी, टपरिया बोलते घास फूस की जो बना लेते हैं, इसी किनारे पर रास्ते में जा कर के बैठ गए। गर्मी का समय था, थोड़ा सा बोल बैठ जाए तो कुछ संता नहीं हो तो बैठ जाते, जहाँ रास्ता मिलती वहीं बैठ गए। पत्थर रखा था, बोला ठंडा सोगा तो बैठ जाओ। ऐसे स्थान पर वो बैठ गए थे, लेकिन उनका प्रयोजन क्या था? और जिस पत्थर पर बैठे थे उस पत्थर पर बैठने वाले का प्रयोजन क्या था? और बैठ कर के उठ के चले गए वो बाद में पत्थर लेने वालों का प्रयोजन क्या था? किसका क्या प्रयोजन था? उनका प्रयोजन बस इतना था कि थोड़ा शरीर को विश्राम दे दें, ये उनका प्रयोजन था। लेकिन पत्थर लेने वालों का प्रयोजन क्या था? कि इस पत्थर को हम ले जा करके घर में रखेंगे, वो कहेंगे कि इस पत्थर पे गुरुजी बैठे तो पत्थर हम उठा करके लाए। लेकिन तीसरे का प्रयोजन क्या था? कि हमने उस चीज को अंगीकार नहीं कर पाए, क्योंकि मैं नीच कुल का हूँ, मैं नीचा हूँ तो उसको पद को अंगीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संयम को अंगीकार नहीं कर सकता। लेकिन जिनने संयम को अंगीकार कर लिया है, और ऐसे आचार्य महाराज उस पत्थर पर अगर विराजमान हो गए तो मेरे तो पत्थर नहीं है वो, कहा ना कि राम है वो,
राम जहाँ बैठ जाते हैं वो धरती कैसी हो जाती है, वो मिट्टी कैसी हो जाती है। वो मिट्टी सोना होगी, मेरे जो भगवान के चरण हैं उस पर मैं स्थापित करके अपने घर में रख लूँगा। क्यों रख लूँगा? क्योंकि इस पत्थर को देखते देखते मैं अपना कल्याण कर लूँगा। वहाँ तो वो एक पत्थर को ले जा करके स्थापित कर लेता है और आपको तो साक्षात चरण मिले हैं और हम स्थापित कर पाए कि नहीं कर पाए? कितने लोग कर पाए बताओ? जिनके घर में आहार होते हैं उस पार्टी पर खड़े बैठ जाते हो, लेकिन उस पार्टी को क्या करते थे? बताओ क्या करते? उस पत्थर को तो लेने के लिए कीमत लगा दी हमने, और जिस पत्थर पर खड़े होकर के पूरा हमने आहार कराया जिस पार्टी पर, उस पार्टी के लिए बहुत ही कम ऐसे लोग होते उस पार्टी को संभाल करके रखते हैं कि इस पार्टी पर आचार्य महाराज बैठे थे। वह बाटा मुझे याद दिलाएगा कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पर आहार कराया था, इस पार्टी पर गुरुदेव बैठे। साक्षात तो नहीं है, लेकिन वो बाटा के रूप में हमारे घर में स्थापित हो गया। ये हमारा प्रयोजन क्या रहता है? सिर्फ हमारा प्रयोजन इतना ही है कि पैसा कमाना, खाना और घूमना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन सही प्रयोजन तो उन्होंने सिद्ध किया कि अगर जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग कर लो। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? उनसे पूरा विपरीत जीवन है। हम बात तो करते हैं, ऐसे कभी कभी आप लोग नारा लगाते हो, बोले माताओं बुरा मत मानना, तो बोले आप लोग नारा लगाते हो कि हर माँ का बेटा कैसा हो, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि मेरा बेटा कैसा हो। कहते कि नहीं कहते? ये तो सब कहते कि हर माँ का हो, लेकिन कभी ये भी कहा करो कि मेरा बेटा हो तो विद्यासागर जैसा या अक्षय सागर जैसा हो। क्योंकि संयम के मार्ग पर जो एक बार घर से किसी के घर से सदस्य निकल जाता है, समझ लेना कि उसका पूरा परिवार नियम से सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। क्योंकि एक घर का एक सदस्य निकल गया और एक घर एक सदस्य निकलेगा तो उसके पीछे सारी की सारी लाइन लग जाती है। और उन्हीं का स्वयं का परिवार देख लो, जब गुरु जी निकले तब पीछे से समय सागर जी, योग सागर जी, वल्लभपा जी, श्रीमंती जी और बाद में महावीर। कौन बचा घर में? कौन निकला था पहले? सिर्फ घर का एक सदस्य निकला था और सारे के सारे एक ही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। अब बताओ वो कहाँ जाएगा? ये किसका प्रभाव था? ये सिर्फ एक संयम का प्रभाव था। संयम के प्रभाव से सारी गतियाँ नाश हो जाती। सिर्फ एक गति बचती उनके लिए जाने के लिए। वो कौन सी है? इसको आप लोग बोलते हैं पंचम गति। कि नियम से 2 या 3 भाव, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भाव। जो मुनि बन करके संलेखना लेता है वो नियम से 2 या 3 भाव मुक्त चला जाता है, और ज़्यादा समय लेंगे तो 8 भाव में नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये हमारा प्रयोजन है। आपको स्वयं को देखना कि हमारा प्रयोजन क्या है, क्यों अपना प्रयोजन क्या सिद्ध कर रहे हैं। कि साधु की संगति आई, साधु मिले, सब कुछ हुआ, चले गए। हमने अपने जीवन में कितना संयम को अंगीकार किया। ठीक है, आप संत नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन साधु की संगति में आने के बाद संतोषी तो बन जाओ। लेकिन हम संतोषी भी नहीं बन पाते। और जब संतोषी नहीं बनोगे तो क्या होगा? हमने परसों कहा था विधान के समय में कि परिग्रह करना और संग्रह करना, दोनों में अंतर है। हम परिग्रह के लिए लगे रहते हैं कि परिग्रह एकत्रित कर लो, जहाँ से मिले जैसे आज सब व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन संग्रह की बात कोई नहीं करता कि मुझे संग्रह करना। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो परिग्रह है वो आपको नीचे ले जाएगा, और जो संग्रह किया आपने वो नियम से आपको स्वर्ग ले जाएगा। ध्यान रखना ये बात के लिए। जिसके पास परिग्रह है वो नियम से नीचे जाएगा, क्योंकि जो भारी होता है वो उतने नीचे जाता है, और जितना हल्का होता है
वो उतने ऊपर जाता है। लेकिन दोनों के पास संग्रह है, एक के पास परिग्रह, एक के पास संग्रह है, तो कौन कहाँ जाएगा? दोनों एक ही जगह जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसने संग्रह किया उसका प्रयोजन क्या है और जिसने संग्रह परिग्रह किया उसका प्रयोजन क्या है। दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। जिसने परिग्रह किया वो कहते हैं मैं परिग्रह किया इकट्ठा, मैं किसी को नहीं दूंगा, अपना चाहे बेटा भी क्यों ना हो उसको भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। लगाने देते नहीं लगाने देते, आपको दे देते चाबी बेटे के लिए, नहीं देते भूल करके, क्योंकि कमाई मैंने की है और बेटे को चाबी दे दी तो पता नहीं ये क्या करेगा। लेकिन संग्रह करने वाला कहता कि मैंने संग्रह इसलिए किया था कि जब भी कभी समाज के ऊपर, देश के ऊपर आपत्ति आए, विपत्ति आएगी, मैं इसको पूरा खोल दूंगा, जिसको जितना चाहिए उतना वो ले जा सकता है, उसमें किसी की मूर्छा नहीं उसकी। संग्रह तो किया उसने, लेकिन किसके लिए किया है? अपने लिए या पर के लिए? उसने जो संग्रह किया तो वो पर के लिए किया था, क्योंकि उसमें उसे किसी प्रकार की मूर्छा नहीं थी। और जहाँ मूर्छा होगी, भले आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन किसी कोई ले ना जाए तो आप रात भर जागते हैं, और इसके पास 5 रुपये भी हैं, वो दरवाजे खोल करके सोता, जिसको चाहिए होगा उसको ले जाए, क्योंकि उसके लिए आवश्यकता है। मेरे लिए आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों इसके लिए जागूँ। आप लोग जागते हैं रात भर? जागते कि नहीं जागते? ड्यूटी लगा लेते कि रात में इतने बजे से इतने बजे तक लड़का जागेगा, इतने के बजे के बाद पिताजी जागेंगे, इतने बजे के बाद माँ जागेगी, सुबह होगा तो टेंशन फ्री, अब कोई नहीं आ सकता। हमारा प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन देख करके आप चलो तो नियम से आप सिद्ध गति को प्राप्त कर लो। बस सही नियम एक ही, प्रयोजन एक ही बनाना कि मैंने जन्म लिया पंचम काल में, क्योंकि पंचम काल में तीर्थंकर तो है नहीं है, लेकिन आचार्य विद्यासागर तीर्थंकर से भी तो कम नहीं है। जब तीर्थंकर का समोषण लगता है तब देख लेना कैसा लगता होगा, क्योंकि कई बार देखा होगा, लेकिन समोषण तक नहीं जा पाती, नीचे से के बाहर आ जाती। लेकिन जैसा शास्त्र में पढ़ा है वैसा समोषण तीर्थंकरों का लगता है, और जब आचार्य महाराज का समोषण लगता है तब कैसा लगता है। जिन्होंने देखा होगा कुंडलपुर में अभी, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आज तीर्थंकर नहीं है। जैसा तीर्थंकर का समोषण होता है वैसे ही आचार्य महाराज का समोषण होता है। ठीक है, पंचम काल है, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन विद्यासागर तीर्थंकर से कम नहीं था। अगर उनके लिए, उनके माध्यम से हमें अपना जीवन सफल करने का अवसर मिल गया है तो कभी चूकना नहीं। संत नहीं बन पाए कोई बात नहीं, संत नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन भावना यही रखना कि मुझे संत बनना है। जब तक भावना नहीं करोगे तब तक आप संत नहीं बन सकते। इस भाव में आप भावना करोगे तब कहीं आगे जाकर के वो आपकी भावना पूरी होगी कि मैं संत बनना हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किसी भाव में भावना की होगी कि मुझे महाराज बनना है, तब जाकर के वो पूरी हो पाती है। लेकिन अगर आज भावना नहीं भाओगे तो आगे जाकर के क्या होगा। इतनी भावना तो भाव। कल हम लोग 4-5 बच्चे बैठे थे छत पर, हमने नाम गिनाया कि सबको महाराज बनना है, तो बच्चे बोले नहीं बन सकते। आज चौके में संकेत से पूछा माँ से उनकी बच्चों की, तो बच्चों की माँ कहती महाराज जी आप ले जाओ साथ में। माँ की तो अनुमति है लेकिन बच्चों की अनुमति नहीं है। नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन भावना भाव कि महाराज मैं इस भाव में नहीं, अगले भाव में महाराज जरूर बनूंगा, लेकिन बनूंगा एक बार जरूर। और एक बार बन गए तो समझ लेना नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। और आप सभी मुक्ति को प्राप्त करो, यही भावना भगवान से करता हूँ कि जितने यहाँ बैठे सभा में ये सब मुनि महाराज बने और मुक्ति को प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म की। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री नैमी सागर महाराज से निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृत वाणी से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री नैमी सागर जी महाराज की। राज की जय। जिनको नहीं संसार और इस देह की कुछ कामना,
जिनको नहीं संसार और इस देह की कुछ कामना, जो विरक्त है नित भोग से, जो विरक्त है नित भोगों से, पर की जिन्हें नहीं आसना, मोह राग पर विजय पाकर कर दिया सबको शमन, उन 3 कम 9 करोड़ मुनियों को मेरा नित हो नमन, मेरा नित हो नमन। परम पूज्य अक्षय सागर महाराज। भारत की भूमि पर शांति की सुधारस की वर्षा करने वाले अनेक महापुरुषों ने जन्म लेके इस भारत भूमि में भारत भूमि को पवित्र बनाया, क्योंकि उनकी कथनी और करनी इसमें साधना में उन्होंने अपने उतारा था, और उनके उस ज्ञान रूपी आलोक के द्वारा उन्होंने विश्व के लिए जीने की कला हर प्राणी मात्र के लिए उन्होंने दे दिया, और वह हर जीव के लिए महान पुरुषों की विशेषता होती है कि उनकी दृष्टि में प्रत्येक जीव के प्रति आत्मीयता रहती है। जहाँ आत्मीयता रहती है वह व्यक्ति के पास सबके प्रति अपनत्व आने के कारण किसी से भी राग द्वेष नहीं होता, और ऐसी महामना साधकों के अपनी साधना की उस बल पर यह जो कार्य किया है उसी का ये प्रभाव है, जिनके आज निमित्त को लेके इस संयम कीर्ति स्तंभ आज यहाँ लोकार्पण करके हर व्यक्ति को इस स्तंभ को देखने के बाद जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो ये संयम स्तंभ कीर्ति स्तंभ यही बताएगा, क्योंकि सबसे ऊपर पिंचे कमंडल दिखाया गया है। आपके जीवन का अंत इस जड़ पदार्थों के साथ, इस कषाय विषय के साथ नहीं रहते हुए आपको संयम के साथ ही अपने जीवन का अंत करना चाहिए। और हम वर्तमान में इस युग में जन जन तक धर्म के प्रति जो उत्साह हम देखते हैं और धर्म के प्रति जो जागृति अभी वर्तमान में दिख रही है, ये सब आचार्य गुरु विद्यासागर सिंह की वीतराग मुद्रा का ही प्रभाव है। उनको जो देखता है हर व्यक्ति को बाध्य होना पड़ता है, हमें भी देखना है अपने को, क्योंकि जैसे दर्पण में देखने के बाद रूप का ज्ञान होता है, उसी तरह महापुरुषों के देखने के बाद स्वरूप का ज्ञान होता है। हमारे लिए दिशा बोध मिलता है, हमारी आत्म जागृति हो जाती है, और इसीलिए हम लोग अतिशय पुण्यशाली हैं कि इनके पुण्य का प्रभाव
हम देखते हैं कि जंगल में भी मंगल होने में समय नहीं लगता। सिर्फ जैन समाज नहीं, हर व्यक्ति प्रभावित है और उसका एक ही कारण है, उनकी वीतरागता, उनका व्यवहार कुशलता और कार्य क्षमता और उनकी साधना। इसी के कारण जब उनका हम चरित्र आचार्य महाराज जी के पढ़ते हैं तो गुरु के प्रति सेवा और उनके समर्पण का और उसके साथ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी का जो हम सोलाकर भावना आदि में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी जो शब्द पढ़ते हैं, लेकिन गुरु को देखने के बाद जो हमने पढ़ा था वह हमने देखने को भी मिल जाता है। और सेवा के बारे में कई विद्वानों ने लिखा है, कोई पिता अपने बेटे को, जिस पिताजी के पास करोड़ों रुपए है, वह भी व्यक्ति प्रलोभन के कारण सेवा कर सकता है, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने गुरु की सेवा इतनी की, इसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते। और इसी के कारण आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक ऐसे अद्भुत पारखी थे कि जिन्होंने रत्न को परख के हमारे जैन दर्शन के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए एक ऐसी चीज़ दिया। मैंने इसके पहले भी भोपाल के पास भोजपुर में आचार्य महाराज जी का दीक्षा दिवस चल रहा था, तो हमने एक ही कहा था कि वर्तमान में जैन दर्शन के लिए कोई बड़ी देन है तो वह आचार्य विद्यासागर जी है। और इसलिए आप लोग भजन भी बोलते हैं, हीरे को परख लिया। हर व्यक्ति नहीं परख सकता, जो अनुभवी जोहारी होता है वही जान सकता है कि हीरा कौन सा है और चमकने वाला कांच भी है। तो फिर तराश कर क्या बना लिया, विद्यासागर बनाया। तो ऐसे गुरु हम लोगों के लिए सौभाग्य से मिले हैं, और ये इतिहास के पन्नों में इतना लिखा गया है कि इतने शिष्य, इतने उनके भारतीय संस्कृति के लिए, सिर्फ जैन समाज के लिए कार्य नहीं हुआ, भारतीय संस्कृति के लिए भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। शिक्षण के बारे में हो, हथकरघा हो, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए, निर्वाह के लिए भी, कैसे भी व्यक्ति हो, कौन से भी समाज का हो, उसको निर्वाह के निमित्त से काम देख के उसको एक ऐसा इंसान बनाया जा रहा है कि वो अन्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जैन दर्शन का ही आगे जाकर कार्य कर सकता है। तो ऐसे वे आरोग्य क्या हो, क्योंकि जैन दर्शन में आचार्य जिस बात को लेके बताते हैं कि जैन धर्म का पालन कौन कर सकता है, जो अष्टमूल गुण का पालन करने वाला होता है
वही जिनवानी सुनने का पात्र होता है। और इस बात को गुरु ने समझ के दूरदृष्टि रख के आयुर्वेद का भी इतना बड़ा कार्य किया कि हर जगह आयुर्वेद की चर्चा होने लगी और शासन केंद्र सरकार ने भी आयुर्वेद के ऊपर जोर देने लगे। तो ये क्योंकि धर्म की साधना का प्रथम साधन शरीर है, और ये सिर्फ धर्म नहीं बताया, धर्म की साधन की सुरक्षा के लिए ये भी कार्य उनकी तरफ से होने लगा। और ऐसे आत्म साधना करते हुए प्रत्येक जीवन को उज्जवल बनाते हुए, और लक्ष्य यही है कि हर व्यक्ति धर्म के साथ जिए और अंत में धर्म के साथ ही क्या हो जाए, अंतिम सांस निकल जाए, जिसके द्वारा आगे का भव भी सुधर जाए। यही लक्ष्य था। और वे आचार्य महाराज कई बार प्रवचन में कई बार इसको रखा कि अनंत भव दिया संसार को, एक भव देना धर्म को। तो उसी तरह अब ऐसा लगता है अनंत भव दिया संसार को, एक भव दे दो गुरु को। क्या हो जाएगा इसमें? क्योंकि गुरु को एक भव देंगे तो आपके जीवन का, आपको जीने की कला, आपके जीवन का मूल्यांकन होगा, और इसी के द्वारा आप अपने आत्मा का कल्याण कर ले सकते। और जब गुरु को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति जीवन जीने को सीख लेता है। क्योंकि एक तरफ संसार में मोहादिक के जो रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं, और दूसरी तरफ गुरु के प्राप्त जो संस्कार है वह हमें पग पग संकटों से बचा देते हैं। और एक तरफ संसार का जो मोह माया है, और दूसरी तरफ आपके उस जीवन को उज्जवल बनाने के लिए और गुरु के संस्कार ही हमें वैराग्य के गुरुत्वाकर्षण का काम कर देता है, और हम पतन से बच सकते हैं। और ऐसे आज का ये जो खानदेश में, महाराष्ट्र में एक इतिहास, अभी इतने जो लोग बैठे ना, वो इसका मूल्यांकन अभी नहीं करेंगे। इतिहास के पन्नों में जब पढ़ेंगे लोग, तब वो मूल्यांकन करेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या बना दिया, पैसा खर्चा किया, इसे क्या होने वाला है? लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति पैसे का सदुपयोग पैसे के सदुपयोग करना कहाँ, कितना बड़ा कार्य हो गया। और ये भी है, अभी तक हमने कई जगह का ये कीर्ति स्तंभ सब सुना, देखा, कई जगह प्रेरणा भी दिया, लेकिन यहाँ का एक ऐसा है कि खुद की जगह में इसको खड़ा करना हर व्यक्ति का काम नहीं। और ये कार्य करके इस संयम कीर्ति स्तंभ, जिस तरह जहाज समुद्र के बीच में रुकने के बाद दिशा सूचक यंत्र खराब होने के कारण जब रुक जाता है
तो जब तक दिशा सूचक यंत्र ठीक नहीं होता तब तक जहाज सही दिशा पर यात्रा नहीं कर सकते। उसी तरह हर जीव के लिए ये संयम कीर्ति स्तंभ दिशा सूचक यंत्र का काम करेगा। और याद आएगा कि हमें भी अंत समय तक क्या करना है, इस संयम को प्राप्त करना है। क्योंकि जब डोंगरगढ़ में आचार्य महाराज जी का संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा था तो आचार्य महाराज जी ने इतने का अपने लोगों ने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे। 50 साल हो गए मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो पालन किया। आपको क्या मिला और आप क्या करने गया? तो आचार्य महाराज ने एक ही कहा, बस जीवन में हर समय का सदुपयोग करो, यही संयम है। क्योंकि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जब सदुपयोग शब्द आता है तो अशुभ से बच जाता है, पापों से बच जाता है और उसके कारण वह संयम की ओर आ जाता है। क्योंकि समय आपका हुआ है, एक दो प्रसंग बहुत अच्छे वो बता के मैं समाप्त कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु के प्रति कितना भी बताया जाए, और ये भी है कभी कभी बोलते बोलते मैं रुक भी जाता हूँ। शब्द कम पढ़ते हैं, गुण जैसे आचार्य मानतुम कहते हैं कि भगवान आपके गुण अनंत है और मेरे पास शब्द सीमित है। आपके गुण चैतन्य गुण अनंत है और मेरे पास पुद्गल शब्द कम है। तो पुद्गल शब्द के द्वारा अनंत गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। उसी तरह गुरु के वर्णन पूर्ण नहीं कर सकते हम कह रहे, लेकिन आचार्य महाराज क्या कहते मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब सागर में वाचना चल रही थी, 81 के 82 की बात है, तब ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस, और अपने गुरु के प्रति क्या कहा था आचार्य ने, तो आचार्य महाराज उनके शब्द में आपके सामने रख रहा हूँ कि आचार्य महाराज ने मेरे ऊपर यानी ज्ञान सागर महाराज जी ने इतना उपकार किया है, जैसे मैं सिद्ध बनने के उपरांत भी नहीं भूल पाऊंगा। ये गुरु के प्रति कितनी कृतज्ञता है। यानी सिद्ध बनने के बाद भी क्या नहीं होगा, उनके प्रति मैं भूल नहीं पाऊंगा। और ये बता के आचार्य महाराज जी ने, जैसे अभी महाराज लोग कह रहे थे कि आचार्य कुंद को बार बार याद करते हैं, और कई बार आचार्य महाराज संघ में कहते थे हमें आचार्य कुंद के संघ के सदस्य के अनुसार ही रहना है। किसका संघ? अपना नहीं, किसका का? आचार्य कुंद के संघ के तरह। और उन्होंने जो जिस शास्त्रों की रचना किया है उसी के अनुसार अपने को क्या है, रहना है। और इसी बात को लेके गुरु के प्रति और अपनी खुद की कर्तृत्व यानी कर्तापन नहीं कहते हुए बड़ों के ऊपर ही कभी भी आचार्य महाराज देख लेना, जब भी दीक्षा होती है
किसका उपकार है? ज्ञान सागर महाराज जी का। कोई भी कार्य हो, शब्द सब विषय पूर्ण होने के बाद ये सब किसकी कृपा है? और एक शब्द आता है कि वो स्वर्ग में होकर देखते होंगे भी। ऐसे शब्द करके कर्ता कभी किसको अपने खुद को मानते ही नहीं। और जब शिष्य कुछ विशेष चर्चा करते समय कुछ मार्गदर्शन मांगते हैं, तब क्या कहते मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब मुनि महाराज की दीक्षा देते देते बहनों की संख्या बढ़ती गई और ब्रह्मचारी बहनों की तरफ से बार बार गुरु महाराज के लिए आर्य का दीक्षा का विषय आता गया। आचार्य महाराज बहुत सोचने के बाद दीक्षा का नैनागिरी में पहली बार आचार्य महाराज जी के सानिध्य में गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से 11 आर्यिकास की दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद आर्यिका संघ आचार्य महाराज जी के पास पहुंच गए और दीक्षा के बाद उन्होंने समय का, आचार्य श्री जी हम सभी लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? तब आचार्य महाराज जी ने ये कहा कि मूलाचार ग्रंथ की जहाँ आज्ञा है वही रहना है। हमारी आज्ञा नहीं, किसकी? मूलाचार ग्रंथ की जहाँ आज्ञा है वही रहना है। और उसमें अब कैसे रहना? जैसे वहाँ आचरण बताया है वैसे ही आचरण करते रहना। ये कितनी निरीह वृत्ति और इसी के द्वारा निरीह वृत्ति भी और सहजता भी इसे ज्ञात होता है। और ऐसे आचार्य महाराज जी ने बताने के बाद में ये दीक्षा के दिन ऐसे कहा। 15 दिन हो गए दीक्षा होके, तो आचार्य महाराज जी ने अब जाओ नहीं कह सकते, तो क्या कहा? मेला पूर्ण हो गया। क्या हो गया? मेला पूर्ण हो गया। तो संकेत समझ में आ गया, क्या करना है आपको? विहार करना है बस। यानी संकेत के द्वारा ऐसे कार्य गुरु महाराज बहुत बार करते। कैसे? जैसे मैंने कल परसों क्लास में बताया था आज्ञा सम्यक को लेके, एक बार कई शिष्यों को या हरिकाओं को कह दिया विहार करो, किया नहीं। तो आचार्य महाराज 2 दिन देखा बाद में कहते क्या आज्ञा सम्यक तो नहीं है क्या आपके पास? बस बोलते ही कायोसर किया, सब निकल गए। क्योंकि गुरु के शब्दों को समझने के लिए भी बहुत साधना चाहिए, तब जाकर शिष्य आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज जी के यह बहुत उपकार है, जिन्होंने ऐसे कन्नड़ भाषी को लेके इतना कार्य किया। और एक प्रसंग मैं अभी मैं महाराष्ट्र में नांदगांव में गया था, तो वहाँ एक बूढ़े वकील मिले थे। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं विद्यासागर जी की दीक्षा हुई थी, उसके बाद एक 2-3 महीने के बाद गया था किशनगढ़ मदनगंज। तो उन्होंने बताया कि मैं ज्ञान सागर जी का दर्शन करके मंदिर जी की ओर जा रहा था, तो ज्ञान सागर जी ने बुलाया इधर। उन्होंने कहा कहाँ से आए? बताया महाराष्ट्र से आए। तो उन्होंने कहा दर्शन हुआ सब? हाँ हो गया। वो मुनि विद्यासागर का हुआ क्या? नहीं, वो काम मिले नहीं। वो अलमारी है ना
वो अलमारी के पीछे बैठे थे। क्या कहा? और उस वक्त कहा यह आगे जाकर जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना करने वाले तब बताया। इसको बोलते पारखी जवाहरी। तो ये विषय किसी को पता नहीं था, तो हमने उस वकील से वो पूरा लिख के लिया और जहाँ धैर्य सागर जी के पास उसको भेज दिया, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी ने 1-2 महीने दीक्षा होती तब बताया था ये जाकर जिन शासन की प्रभावना करने वाले, तो इसलिए उनको दिया। और जब मुनि दीक्षा हो गई उस वक्त के प्रसंग है कि गुरु के प्रति उपकारी भाव से मुनि विद्यासागर जी ने क्या कहा। दीक्षा होते ही अपने वक्तव्य में विद्याधर जी ने दीक्षा लेते ही विद्यासागर मुनि बने, तब उन्होंने बहुत 3-4 सेंटेंस बोले हैं, लेकिन देखो क्या क्या बोले। गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोला पहला। मैंने अपने आत्म कल्याण के हेतु ये दीक्षा ग्रहण की है। दीक्षा होते ही शब्द क्या है? मैंने अपने आत्म हेतु यह दीक्षा ग्रहण की है और गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं गुरु महाराज को विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान महावीर की वाणी को जैसा आचार्य कुंदकुद महाराज आदि ने बताया है वैसा ही मोक्ष मार्ग स्वीकार करके उस पर मैं निर्दोष रीति से चलूँगा। आपके द्वारा दिए पद में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने दूंगा। और इतना बोल के गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोले। तो इसे हम वर्तमान में देखते हैं, ये एक एक शब्द हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि इसी शब्दों को हर शिष्य के लिए, साधक के लिए ये शब्द इतना काम करता है कि उस वक्त मुनि विद्यासागर जी की भावना भाई थी और गुरु की भावना ही अपने भी भावना बननी चाहिए। और इसीलिए गुरु के द्वारा इस मिला हुआ मार्ग को अविरल रूप से आगे चले, क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं जैन धर्म की प्रभावना दिन दुगनी रात चौगुनी होना चाहिए और हो रही है। और आप भी लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे गुरु के समय हम लोगों का जन्म हुआ है और ये कीर्ति स्तंभ सदा कीर्ति आगे बढ़ाते रहेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति का स्तंभ भी हो सकता है लेकिन वो सीमित होता है, लेकिन इस स्तंभ को सिर्फ विद्यासागर जी नाम नहीं दिया, कौन सा दिया? संयम कीर्ति स्तंभ दिया है। और हर जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह संयम की बड़े और सबकी कल्याण की भावना बहती हुई अहिंसा परम धर्म की। जयकारा गुरुदेव का। अभी यहाँ आचार्य श्री की आरती होगी, उसके पहले मैं विजय काका जी एवं काकी जी को आमंत्रित करता हूँ कि महाराज जी को नारियल अर्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात आरती होगी आचार्य श्री की।
में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने दुख से भी ऊंचा है गुरु का स्थान बताया। गुरुवर ज्ञान के सागर है, चरणों में वंदन है। आचार्यश्रींच्या आरतीसाठी सर्वांनी उभं राहून जायचंय। उपवास में कमी रह जाए तो चलता है, उपहास से अवश्य बचना चाहिए। तो शासनम परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति अक्षय सागर महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुवर नेमी सागर महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुवर शैल सागर महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुवर अचल सागर महामुनि राज की, परम पूज्य एलक्ष्री उपसम सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। आरती पश्चात पाची महाराजांचं 5 पक्षालन चंद्रप्रभू दिगंबर जैन मंदिरात होणार आहे। सर्वांनी गुरु महाराजांच्या सोबत यायचं आहे।
आदि